कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीए हो, एसटीए हो, एएफओ हो, AAO हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हो, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास जो रहने वाली है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा टॉपिक रहने वाला है। सब्जियों की खेती से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो आज हम लोग 1 से लेके 100 प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पूसा मंजरी और पूसा नवीन बताना है किसकी प्रमुख किस्में हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये लौकी की किस्में हैं दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं लौकी की और भी किस्में हैं जिनको आपको याद रखना है। पूसा मंजरी, पूसा नवीन, पूसा मेघदूत, पंजाब कोमल, अर्का बहार, पंत शंकर लौकी वन, आज़ाद नूतन और नरेंद्र ऋषि, ये सब बोटल गार्ड की वैरायटियां हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूसा स्नोबॉल बताना किस फसल की प्रजाति है। तो ये जो प्रजाति हो जाएगी दोस्तों, ये कैलीफ्लावर की हो जाएगी, यानी कि फूल गोभी की हो जाएगी। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फूल गोभी की और भी किस्में देखेंगे, पूसा दीपाली, पूसा सिंथेटिक, अगेती कुंवारी और पूसा स्नोबॉल, पंत सुब्रा अच्छी वैरायटी है, पूसा हाइब्रिड 2, ये फूल गोभी की वैरायटियाँ हैं। अब गाजर की कुछ वैरायटियाँ देखेंगे, पूसा केसर, लूनार वाइट, पर्सियन हेयरलूम। मूली की कुछ वैरायटियाँ, अर्का निशांत, पूसा देसी, पूसा हिमानी, पूसा चेतकी और पूसा रेशमी, पंजाब सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। गाजर की प्रति हेक्टेयर बीज दर बताना है। तो सीड रेट रखा जाता है गाजर का 5 से 6 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देखेंगे दोस्तों, गाजर के लिए 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज, मूली के लिए 5.5 से लेके 11 किलोग्राम, भिंडी के लिए 1 से लेके 12 किलोग्राम खरीफ के लिए, और यहाँ पर 18 से 20 यहाँ पर सर्दियों के लिए रखा जाता है रबी के लिए, और प्याज के लिए यहाँ देखेंगे 8 से 10 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा आधारीय बीज उत्पादन हेतु बैगन में पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 200 मीटर रखा जाता है आधारीय बीज उत्पादन के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 200 मीटर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आइसोलेशन डिस्टेंस, आधारीय बीज और यहाँ पर सर्टिफाइड सीड दोनों के लिए दिया हुआ है। ब्रिंजल की बात करें, बैगन की आधारीय बीज 200 मीटर और सर्टिफाइड सीड के लिए 100 मीटर, और कैरेट के लिए, गाजर के लिए यहाँ पर 1000 रखा जाता है आधारीय बीज के लिए, और यहाँ पर देखेंगे सर्टिफाइड सीड के लिए 800, और यहाँ पर कुकुरबिट्स के लिए 800 और सर्टिफाइड सीड के लिए 400। रेडिस के लिए कितना रखा जाता है 1600 आधारीय बीज के लिए, फाउंडेशन सीड के लिए, और सर्टिफाइड सीड के लिए 1000। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा पूसा चेतकी बताना किसकी प्रजाति है। तो पूसा चेतकी आप लोग जानते ही हैं, मूली की है। एक पूछा जाता है पूसा केतकी, वो हो जाएगी फूल गोभी की। तो यहाँ पर कुछ और वैरायटियाँ देखेंगे दोस्तों, जैसे पूसा रश्मि है, पूसा चेतकी है, पूसा देसी है, जापानी सफ़ेद है, अर्का निशान, ये सब मूली की वैरायटियाँ हैं। गाजर की वैरायटियाँ पूसा केसर, पूसा मेघाली, चैतन्य, और यहाँ पर पूसा यमदाग्नि, रेड एलिफेंट और नेंटस। गाजर की वैरायटियाँ हैं बोनविले, अर्केल, आज़ाद और आसोजी, ये सब मटर की वैरायटियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है बैगन में कड़वापन किसके कारण आता है। तो बैगन में जो कड़वापन आता है दोस्तों वो सोलोसोडाइन के कारण आता है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सब्जियाँ एक अच्छा स्रोत हैं किस चीज़ का, तो ये विटामिन का अच्छा स्रोत मानी गई हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 8 पर। 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियाँ चिनोपोडियेसी परिवार से आती हैं, तो चिनोपोडियेसी फैमिली के अंतर्गत जो आएंगे दोस्तों, एक तो पालक आ जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर कुछ फैमिलियों के नाम दिए हुए हैं, उसको भी आपको लोग याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। आलू की फैमिली सोलेनेसी, शकरकंद की कन्वोबुलेसी, भिंडी की मालवेसी, पालक की चिनोपोडियेसी, फूल गोभी की क्रूसीफेरी। इन फैमिलियों को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर आ चुका है। मूली की देर से कटाई का परिणाम होता है, क्या परिणाम होता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर खोखलापन। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम किस नाम से जानते हैं, पिथनेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, खोखलापन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों। एक पूछता है फोर्किंग, फोर्किंग की समस्या किसके अंदर देखने को मिलता है, तो फोर्किंग जो है मूली और गाजर दोनों के अंदर देखने को मिलता है फोर्किंग। इसमें क्या होता है, कठोर मिट्टी के कारण मूली और गाजर दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, उसे हम फोर्किंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर आ चुका है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कैट फेस बताना है किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ये जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर दोस्तों ये टमाटर का है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखेंगे यहाँ पर, जैसे टमाटर से संबंधित जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है कैट फेस, ठीक है, इसका कारण है असमय पर बुआई करना। और इसके बाद यहाँ देखेंगे एक पूछा जाता है फ्रूट क्रैकिंग, फलों का फटना, ये बोरान डेफिशिएंसी के कारण होता है, बोरान की कमी के कारण होता है। फूल गोभी देखेंगे, फूल गोभी के अंदर व्हीपटेल लगता है मोलिब्डेनम की कमी से। ब्राउनिंग जो है बोरान की कमी से। और यहाँ पर बटनिंग जो है ये नाइट्रोजन डिफिशिएंसी यानी कि नाइट्रोजन की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे स्क्रीन पर आ चुका है। टीपीएस उत्पादन तकनीक किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आलू से संबंधित है दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको विकसित किसने किया, तो आलू के सत्य बीज की खोज जो है रामानुजन के द्वारा किया गया, ठीक है, ये आपको याद रखना दोस्तों। और इसके अंदर 100 से लेकर 150 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी के लिए पर्याप्त होता है। और इसकी जो वैरायटियाँ है HPS 113, ये जो किस्म है सत्य बीज उत्पादन के लिए तैयार की गई है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन करा प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति किसकी है, तो प्राइड ऑफ इंडिया जो प्रजाति है पत्ता गोभी की है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 13 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा फूल गोभी की प्रति हेक्टेयर बीज दर बताना है, तो 1 हेक्टेयर में जो फूल गोभी की सीड रेट है वो 600 से लेकर 700 ग्राम लगता है, याद रखेंगे। जबकि मध्यम अगर बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ देखेंगे शीघ्र फैलने वाली जो प्रजातियां हैं उसके लिए सीड रेट 600 से लेकर 700 ग्राम लगेगा, जबकि मध्य में फलने वाली प्रजातियों का सीड रेट जो लगेगा 300 से 400 ग्राम लगेगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैगन की प्रति हेक्टेयर बीज दर बताना है, तो इसका जो सीड रेट होता है दोस्तों वो 400 से लेकर 500 ग्राम, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद बैगन जो होता है दोस्तों वो मधुमेह रोगियों के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। बैगन की खेती के लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, याद रखेंगे। यह एक प्रकार की स्वपरागित पौधा होता है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। संकर किस्मों के लिए जो सीड रेट रखा जाता है 150 से लेकर 200 ग्राम पर हेक्टेयर रखा जाता है। और इसका जो टेस्ट वेट होता है दोस्तों ये 4 से लेकर 5 ग्राम होता है। और उपज की बात करें 250 से लेकर 300 क्विंटल उपज 1 हेक्टेयर में मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस विटामिन में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताना कौन सी सब्जी ऐसी है जिसके अंदर विटामिन ए की मात्रा जो है भरपूर पाई जाती है। तो गाजर के अंदर आप लोग जानते हैं गाजर एक ऐसी सब्जी जिसके अंदर विटामिन ए की मात्रा
हाईएस्ट देखने को मिलता है। यहाँ देख सकते हैं विटामिन ए की बात करें, अमरेंथस 3656 इंटरनेशनल यूनिट। फिर उसके बाद गाजर के अंदर 17,000 इंटरनेशनल यूनिट। पालक की बात करें 25,000 इंटरनेशनल यूनिट। चौलाई के अंदर 9,200 इंटरनेशनल यूनिट। खजूर के अंदर 3420। गाजर के अंदर 3150। और यहाँ देखेंगे फूल गोभी 51। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से चिप्स बनाने के लिए कौन सी प्रजाति योग्य है। चिप्स बनाने के लिए तो चिप्स सोना 1 जो है ये वैरायटी सबसे अच्छी मानी गई है दोस्तों। चिप्स बनाने के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 17 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर है, खरबूजे के लिए बीज दर बताना है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 से 3। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 से 3 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। और दूरी की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों के अंदर जो डिस्टेंस रखा जाता है वो 1.5 इंटू 0.9 मीटर रखा जाता है, या 2 से लेके 0.6 मीटर रखा जाता है। नदियों के किनारे जो लगाया जाता है वो 1.5 इंटू 1 मीटर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, परवल में प्रवर्धन होता है। तो परवल के अंदर जो प्रवर्धन होता है दोस्तों वो हमेशा होता है लताओं और लताओं की कटिंग के द्वारा। यहाँ पर वाइन कटिंग आप याद रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 हेक्टेयर के लगाने के लिए 2000 से लेकर 2500 कटिंग जो है 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहती है, याद रखेंगे। वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है परवल का, तो परवल का वैज्ञानिक नाम होता है ट्राइकोसेंथस डायोका, यहाँ पर याद रखेंगे। और उत्पत्ति स्थान इसका इंडिया है, भारत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कर अर्का शीतल किस फसल की उन्नतशील किस्म है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ककड़ी राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ककड़ी जो कि एक जायद सीजन की फसल है, याद रखेंगे। और यहाँ पर इसकी अन्य किस्में हैं, जैसे लखनऊ अरली है, नसदार है, सिक्किम ककड़ी है, ये सब वैरायटियाँ हो जाएगी। ककड़ी का सीड रेट की बात करें तो 2 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखा जाता है। डिस्टेंस की बात करें 1.5 से लेकर 2 मीटर दूरी रखा जाता है, पौधे से पौधे की और लाइन से लाइन की दूरी। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, खीरा का उद्भव स्थान बताना है। आपको बताना है खीरा का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो इसका उत्पत्ति स्थान भारत ही माना गया दोस्तों। इसका वैज्ञानिक नाम होता है कुकुरबिटेस सेटाइवस, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया। जायद सीजन की फसल है और इसका प्रयोग हम सलाद बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसकी कुछ वैरायटियाँ हैं जैसे जापानी चिलोंग, ग्रीन पॉइंसेट और खीरी पूना, फैजाबादी, कल्याणपुरी मध्यम। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्न में से मिर्च की लीफ कर्ल वायरस के लिए प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि पूसा ज्वाला जो है ये लीफ कर्ल वायरस के प्रति प्रतिरोधी वैरायटी है। इसके साथ कुछ और वैरायटियाँ याद रखेंगे, जैसे पूसा सदाबहार ये भी प्रतिरोधी है, और पंत C1 ये भी प्रतिरोधी है। और इसको फैलाने का काम कौन करती है, यानी कि प्रसार का काम कौन करती है, तो याद रखेंगे सफ़ेद मक्खियाँ जो है ये प्रसार का काम करती हैं लीफ कर्ल वायरस को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन करा है, मटर के बीज के अंकुरण हेतु उपयुक्त तापमान कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा माना गया है अंकुरण के लिए। मटर, अलसी, लहसुन, बरसीम, सोयाबीन इसके लिए 16 से 22 डिग्री। गेहूं, जौ के लिए 23 से 30, तंबाकू के लिए 22 से 27, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, कपास 30 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे,
क्वेश्चन करा उत्तर भारत में शकरकंद की लताओं को रोपने का उपयुक्त समय बताना है। तो इसका उपयुक्त समय हो जाएगा जून जुलाई महीना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से किस में लोहे के सबसे अधिक मात्रा मिलती है? तो आयरन की मात्रा पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा किसके अंदर देखने को मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, करेले के अंदर आयरन अधिक पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। वैशाली मधु बताना है किस सब्जी की एक प्रजाति है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मटर। यहाँ पर टमाटो हो जाएगा, टमाटर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वैशाली मधु जो है ये टमाटर की एक संकर प्रजाति है, याद रखेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ कुछ और वैरायटियाँ हैं, जैसे रूपाली है, रश्मि है, रंजनी है, पूसा रूबी है और पूसा 120 है। ये सब वैरायटियाँ टमाटर की है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सब्जी की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 300 ग्राम। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 300 ग्राम जो सब्जियाँ हैं उसमें अलग अलग भागों में बांटा गया है। यहाँ पर 100 ग्राम जो है जड़ वाली सब्जियाँ होनी चाहिए, 100 ग्राम जो है पत्ती वाली सब्जियाँ होनी चाहिए और 100 ग्राम यहाँ पर तने वाली सब्जियाँ होनी चाहिए। तीनों को मिलाकर 300 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता होती है एक व्यक्ति को एक दिन में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 आपको यहाँ बताना है और यहाँ पर सूची 2 मिलान करना है। तो फूल गोभी देखेंगे, तो फूल गोभी के लिए जो समुद्र तल से ऊंचाई रखते हैं वो रखा जाता है 1000। तो यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन के साथ। मूली के लिए 1600 मीटर रखा जाता है, यहाँ फोर्थ ऑप्शन के साथ। और उसके बाद भिंडी 1400, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के साथ। और यहाँ पर 50 मीटर। तो इस प्रकार से मिलान कर लेंगे दोस्तों। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि 3, 4, 1, 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ दोबारा देख लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। फूल गोभी के लिए 1000, मूली के लिए 1600, भिंडी के लिए 1400 मीटर और टमाटर के लिए 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी डंठल वाली फसल से संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा भिंडी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी फूल गोभी में डंठल होता है, गांठ गोभी, पत्ता गोभी तीनों में होता है, लेकिन यहाँ पर भिंडी में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सब्जियों के संबंध में क्या सत्य नहीं है? नहीं पूछ रहा है, कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ देखेंगे 58.7 लाख हेक्टेयर और उत्पादन जो है 0.875 टन, ये तो ठीक है। औसत उपज 15 कुंटल पर हेक्टेयर, ये भी ठीक है। लगभग 40 सब्जियां उगाई जाती हैं, ये भी ठीक है। भारत सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट ही पूछा था तो इनकरेक्ट यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। चीन जो है पहले स्थान पर, भारत का दूसरा नंबर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फसल जिसमें अधिकतम कीट और रोगनाशी रसायन का प्रयोग किया जाता है, कौन सी ऐसी क्रॉप है? तो यहाँ पर टमाटर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, टमाटर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, पत्ता गोभी किस विटामिन का मुख्य साधन है? तो पत्ता गोभी जो है दोस्तों ये विटामिन सी का मुख्य साधन है। यहाँ देख सकते हैं इसमें विटामिन C12 जो है ये 4 EMG पाया जाता है, याद रखेंगे। तो हाईएस्ट मात्रा विटामिन सी की देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन करा है, पात गोभी की उर्वरक मांग कितनी है? तो पत्ता गोभी में जो उर्वरक देते हैं दोस्तों 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देते हैं, 60 किलोग्राम फास्फोरस देते हैं, 40 किलोग्राम पोटास दिया जाता है 1 हेक्टेयर में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र हैं तो उसको अलग अलग मात्रा में दिया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 90-90-90 यानी कि NPK की मात्रा 90 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखा जाता है। मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ पर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन करा अगेती पात गोभी की औसत उपज क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, 300 से लेकर 350 कुंटल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन करा भारत में फल सब्जियों की तुड़ाई के बाद क्षति प्रतिशत है
कुल उत्पादन का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि 25 से 30। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। क्वेश्चन करा है चंचल एक किस्म है किसकी? तो ये किस्म है दोस्तों मिर्च की। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन करा 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितना बैगन का बीज दर उत्पादित होता है? तो सीड रेट पूछ रहा है बैगन में कितना उत्पादित होता है अगर 1 हेक्टेयर हम बैगन की खेती लगाए हैं तो राइट आंसर हो जाएगा 100 से लेकर 150 किलोग्राम बीज उत्पादन हो जाता है 1 हेक्टेयर में। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी प्रजाति सब्जी मटर नहीं है? नहीं पूछ रहा सब्जी वाली मटर कौन सी नहीं है। यहाँ देखेंगे अर्किल, आज़ाद मटर, पंत मटर 2, अर्पणा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अर्पणा जो है ये दाल वाली मटर है। ठीक है, अर्पणा जो है दाल वाली मटर की प्रजाति है, याद रखेंगे। बाकी तीनों सब्जी वाली मटर हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। क्वेश्चन करा कौन सा देश विश्व में फल सब्जियों के उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर चीन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 39 पर। 39 नंबर क्वेश्चन करा 1 किलोग्राम टमाटर का बीज कितने टमाटर से मिलेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 160 से लेकर 210 किलोग्राम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टेस्ट वेट की बात करें तो 1000 बीज के भार को टेस्ट वेट कहते हैं। तो टमाटर का जो टेस्ट वेट होता है 3 से 4 ग्राम होता है, याद रखेंगे। काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं फूल गोभी किस परिवार से संबंधित है? तो फूल गोभी की फैमिली बताना है। तो ये क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करती है। क्रूसीफेरी फैमिली के अंतर्गत सरसों, लाही, राई, फूल गोभी, तारामीरा आदि आ जाएंगे। पोएसी की बात करें तो पोएसी फैमिली में गेहूं, जौ, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का आ जाएगा। मालवेसी में कपास आ जाएगा, पटसन आ जाएगा। लेग्यूमिनेसी में मटर, मसूर, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन आ जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। गांठ गोभी के लिए किस प्रकार की मृदा खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोमट मृदा जो है सबसे बेस्ट मानी गई। गांठ गोभी का वानस्पतिक नाम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया। किस्म जो है कोलोरापा होता है, याद रखेंगे। क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करती है और इसमें 18 क्रोमोजोम संख्या पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोजोम संख्या पूछता है, गुणसूत्र संख्या, तो 18 क्रोमोजोम संख्या पाया जाता है। ये यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 पर। 42 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में टमाटर के बीज का कितना उत्पादन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 100 किलोग्राम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों टमाटर उत्पादन हो रहा है 150 से लेकर 250 कुंटल और बीज उत्पादन करना है 1 हेक्टेयर में तो 95 से लेके 100 किलोग्राम बीज उत्पादन हो जाएगा। भिंडी की बात करें 60 से लेके 100 किलोग्राम उत्पादन हो रहा है, 10 से 12 कुंटल बीज प्राप्त होगा। पालक की बात करें 90 से 100 कुंटल यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, 7 से लेके 10 कुंटल बीज उत्पादन हो रहा है। प्याज की बात करें 150 से लेकर 250 कुंटल उत्पादन हो रहा है 1 हेक्टेयर में और बीज उत्पादन हो रहा है 5 से 6 क्विंटल। सलजम की बात करें 250 से 300 कुंटल उत्पादन हो रहा है, 5 से 6 किलोग्राम बीज उत्पादन हो रहा है 1 हेक्टेयर में। मूली की बात करें 120 से लेकर 250 क्विंटल जो उत्पादन हो रहा है, लेकिन बीज उत्पादन 1 हेक्टेयर में 6 से लेकर 8 क्विंटल ही उत्पादन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43 स्क्रीन पर आ गया है। आलू की टीपीएस प्रजाति बताना है कौन सी है? तो टीपीएस वैरायटी बताना है आलू की। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों EHPS 1/113। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और वैरायटियाँ हैं जिसके नाम आपको याद होने चाहिए दोस्तों। C3 जो है EHPS 1/13 ये भी है, PT 27 है, TPS 16 है, TPS 17 है, EHPS 1 1/11। यहाँ पर देखेंगे TPS C 25। ये सब वैरायटियाँ जो है TPS वैरायटियाँ। TPS बीज सबसे पहले श्री रामानुजम द्वारा 1957 विकसित किया गया। TPS ट्रू पोटैटो सीड कहा जाता है।
परागण के पश्चात लैंगिक प्रजनन से बेरी के रूप में फल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन करा फूल गोभी में वीपटेल रोग किसकी कमी से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोलिब्डेनम की कमी से होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे अगर वीपटेल पूछे मोलिब्डेनम की कमी से, ब्राउनिंग पूछे बोरान की कमी से, यहाँ पर ब्लाइंडनेस पूछे शीर्ष कलिका का नष्ट होना, और यहाँ पर रिक्टनेस पूछे देर से कटाई के लिए। तो ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं फूल गोभी के, याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, मैदानी क्षेत्रों में चुकंदर की खेती की जाती है, कौन से इसमें सीजन में करते हैं। तो ये रवि के सीजन में करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बुआई की बात करें तो चुकंदर का जो बुआई का उपयोग समय जो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर यानी कि रवि के सीजन में इसकी बुआई कर दी जाती है। 1 हेक्टेयर के लिए बीज की मात्रा जो है 5 से 6 किलोग्राम रखा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 पर। 46 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा टमाटर में अम्ल की मात्रा कम होती है इस अवस्था में, तो कौन सी अवस्था में। तो राइट आंसर हो जाएगा जब रंग प्रकट होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। उच्च उपज देने वाले टमाटर में श्रेष्ठ घासपात से ढकना यानी कि मल्चिंग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुआल घासपात से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर का टेस्ट वेट पूछे तो 3 से 4 ग्राम आपको याद रखना है, और सीड रेट की बात करें तो 400 से लेकर 500 ग्राम सीड रेट रखा जाता है 1 हेक्टेयर के लिए, और 40 से 45 दिन में पौध जो होते हैं रोपण के योग्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। बंद गोभी कल्टीवरों को वर्गीकृत किया जा सकता है किसमें। 48 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल बंद गोभी, सफ़ेद इसमें बंद गोभी, और यहाँ पर सेबोई बंद गोभी। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन करा है मिर्च उगाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मिर्च उगाने में जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश फर्स्ट पर बना हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं टेबोको की येलो वंडर किस्म जो है किसके प्रति सहनशील है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों TMV के प्रति। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। येलो वंडर जो किस्म है टेबेको मोजेक वायरस के प्रति सहनशील प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टमाटर किस फल समूह में आता है। तो ये जो फल समूह में आता है दोस्तों वो बेरी में आता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बेरी फल के अंतर्गत टमाटर है, पपीता है, चीकू है, सुपारी है, केला है, खजूर है, अंगूर है, बैगन है और अमरूद आ जाएगा। ड्रुप की बात करें तो नारियल, आम, आड़ू, चेरी, बेर, अखरोट, बादाम ये सब आ जाएंगे ड्रुप में। पोम की बात करें तो नाशपाती, सेब, लुकाट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 52 पर। 52 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा भारत में आलू लाने वाले थे, तो ये पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था आलू। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं पुर्तगालियों द्वारा क्या क्या लाया गया था। तो पुर्तगालियों द्वारा जो लाया गया था आलू, शकरकंद, मिर्च, टमाटर, पपीता, अनानास, अमरूद, मूंगफली, कपास, तम्बाकू इत्यादि, ये सब पुर्तगालियों द्वारा इंडिया के अंदर लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। क्वेश्चन करा कुफरी ज्योति किस फसल की प्रजाति है। तो फेमस वैरायटी दोस्तों कुफरी ज्योति, तो ये आलू की वैरायटी है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन करा वैशाली प्रजाति है। तो वैशाली जो प्रजाति है दोस्तों ये मटर की वैरायटी है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिहार और झारखंड जलवायु में उगाने के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। परभनी क्रांति बताना प्रजाति किसकी है। तो परभनी जो क्रांति है ये भिंडी की वैरायटी है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह पित्त सीरा मोजेक विषाणु के प्रति क्या है,
प्रतिरोधी है और यह बुआई के 50 से 55 दिनों में तोड़ाई योग्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन करा है अंगूर लता किस फसल की किस्म है। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टमाटर की वैरायटी है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह जो वैरायटी चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा निकाली गई है। किचन गार्डनिंग के रूप में इसको लगा सकते हैं, गृह वाटिका के रूप में इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे प्रत्येक गुच्छे में 8 से लेकर 10 फल इसमें लगते हैं और अक्टूबर में रोपाई करने से 100 दिन बाद फल देना प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे अर्का नवनीत एक किस्म है। तो अर्का नवनीत जो है बैगन की किस्म दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गोल्डन एकड़ बताना एक प्रजाति है। तो ये जो प्रजाति है पत्ता गोभी की प्रजाति है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कुछ उन्नतशील प्रजातियों के नाम आपको याद रखना है। कोपेनहेगन मार्केट, ड्रम हेड सिवाय, गोल्डन एकड़, प्राइम ऑफ इंडिया, पूसा ड्रम हेड, पूसा मुक्ता, रेड कैबेज, ये सब उन्नतशील किस्में हैं। संकर किस्में की बात करें तो श्री गणेश गोलनाथ, लक्ष्मी 401, बीजो शीतल, 32, ग्रीन एक्सपेज, ग्रीन बॉय, ये सब जो किस्में हैं संकर वैरायटी हैं। सिंथेटिक वैरायटी आपको याद रखना है पूसा संबंध। 59 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। फल और सब्जियां प्रमुख स्रोत हैं किसका। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये विटामिन और खनिज और रेशे का स्रोत है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 60 पर। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूली में तीखापन होता है। तो मूली में तीखापन जो होता है आइसोसायोनेट के कारण, आइसोथाइसाइनेट के कारण होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे दोस्तों मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण, मिर्च में चड़पड़ाहट कैप्सेसिन के कारण, प्याज में गंध एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, आलू का हरापन सोलेनिन, लहसुन के गंध एलिसीन, गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन, गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से मटर की प्रजातियों में कौन सी जो है पर्ण रहित वैरायटी है मटर की। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अर्पणा जो है, इसमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों इसका क्रॉस पूछ लेता है। तो अर्पणा मटर की एक पर्ण रहित यानी कि लीफ लेस प्रजाति है जिसका क्रॉस जो है दोस्तों ये T163 और EC 1091-96 के बीच में क्रॉस करके पेडाग्री मेथड द्वारा इसको तैयार किया गया है, याद रखेंगे। और यह जो किस्म है दोस्तों विल्ट रेजिस्टेंट है और बुकनी रोग यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति सहनशील है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन करा मोनोसियस और एंड्रोमोनोसियस सेक्स फॉर्म आमतौर पर पाए जाते हैं। तो ये जो फॉर्म पाए जाते हैं दोस्तों ये पाए जाते हैं खरबूजा के अंदर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर पूछे डायोसियस तो यहाँ पर परवल हो जाएगा। गायनोसियस पूछे तो खीरा हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको उदाहरण याद होने चाहिए। एंड्रोमोनोसियस पूछे तो यहाँ पर खरबूजा और तरबूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 163 नंबर क्वेश्चन करना है खरबूजा बीज क्षेत्र को अलग किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्नैप मेलन, ककड़ी और ओरिएंटल पिकलिंग मेलन। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 164 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बैगन का उत्पत्ति स्थान बताना है। आसान क्वेश्चन है। तो बैगन का उत्पत्ति स्थान भारत माना गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें उत्पत्ति स्थान भारत, बॉटनिकल नेम सोलेनम मेलोनजेना, फैमिली सोलेनेसी, क्रोमोजोम नंबर 2n = 24, उत्पत्ति स्थान इंडिया और सीड रेट जो है 400 से लेकर 500 ग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। क्वेश्चन करें टमाटर में क्रोमोसोम संख्या है। तो टमाटर का क्रोमोजोम नंबर होता है 2n = 24। याद रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ दोस्तों देखेंगे टमाटर का जो क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24 है, उत्पत्ति स्थान मैक्सिको या पेरू है। मटर की बात करें 2n बराबर 14 क्रोमोसोम नंबर होता है, इथोपिया इसका उत्पत्ति स्थान है। मिर्च 2n बराबर 24 क्रोमोसोम नंबर, ब्राज़ील जो है इसका उत्पत्ति स्थान। सेम की बात करें 2n बराबर 22 भी होता है, 24 भी होता है, तो इसका उत्पत्ति स्थान भारत ही माना गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन करा कुकुर बिटेसी की पौध तैयार करने के लिए पॉलीथीन बैग का क्या आकार उपयुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आकार जो रखा जाता है 10 × 15 सेंटीमीटर रखा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन करा है फूल गोभी में ब्राउनिंग का निदान किया जा सकता है, तो किससे करते हैं? तो ये किया जाता है बोरिक अम्ल के प्रयोग से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बोरान की कमी से होता है दोस्तों, इसके उपचार के लिए ब्राउनिंग जो है इसमें बोरान को डाला जाता है, एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, ब्राउनिंग जो है। और इसके उपचार के लिए रोपाई करने से पूर्व या रोपाई करते समय 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन करा एनोना म्यूरिकाटा यल बताना किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों ये हो जाएगा सावर सॉप का। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। शुद्ध घी में वेजिटेबल ऑयल की मिलावट का पता लगाने के लिए किसका कौन सा परीक्षण प्रयोग में लाया जाता है? तो हॉफेन परीक्षण का प्रयोग में लाया जाता है। याद रखेंगे घी के अंदर बिनोले के तेल की अगर मिलावट है तो उसके लिए हॉफेन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए हॉफेन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर तिल के तेल का घी के अंदर मिलावट है तो किसका प्रयोग कर रहे थे? तो वेलेंटा यहाँ पर बायोडोनिन का प्रयोग करते हैं इसमें, ठीक है, ये भी काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 70 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 70 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 70 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा सफ़ेद बैगन किस रोग के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है? तो मधुमेह रोगियों के लिए बेस्ट माना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71 पर। 71 नंबर क्वेश्चन करा है मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति कौन सी है? तो यहाँ पर पूसा सदाबहार जो है ये मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति है। याद रखेंगे इसको 12 मासी मिर्च के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह है जो किस्म वर्ष में 2 से 3 फसलें देती हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से किसके द्वारा करेले में कड़वापन होता है? तो करेले में जो कड़वापन आता है दोस्तों वो आता है मोमोडिकोसिन के कारण। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मूली में तीखापन पूछे तो आइसोथायोसाइनेट के कारण। मिर्च में चड़पड़ाहट पूछे तो कैप्सेसिन के कारण। प्याज में पीला रंग क्वेरेसिटीन के कारण। करेले में कड़वापन मोमोडिकोसिन के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म का फल जो है नाशपाती के आकार का होता है? आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पंजाब छुआरा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पंजाब छुआरा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन करा निम्न में से भिंडी में सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा है? तो भिंडी का सबसे गंभीर जो रोग होता है दोस्तों वो होता है पीला सीरा मोजेक रोग। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वायरस जनित एक प्रकार का रोग होता है दोस्तों। इसका संचार का काम कौन करते हैं? रोग फैलाने का काम कौन करेंगे? तो सफ़ेद मक्खी। याद रखेंगे वाइट फ्लाई जो है ये प्रसार का काम करती है। यह रोग जो है वायरस जनित रोग है।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन करा है, फूल गोभी में फूल बनने के पहले अपरिपक्व अवस्था में बीज के डंठल का बनना क्या कहलाता है? तो किस नाम से जानते हैं दोस्तों? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम बोल्टिंग के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोल्टिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, फूल गोभी में अपरिपक्व अवस्था में फूल के बनने के पहले बीज के डंठल का बनना बोल्टिंग कहलाता है। फूल गोभी में अन्य विकार जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे अंधापन पूछा जाता है, ब्लाइंडनेस, प्रारंभिक अवस्था में ऊपर की कलिका जो होती है नष्ट हो जाती है, उसको ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। बटनिंग की बात करें नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। होलो स्टेम की बात करें तो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण या बोरान की कमी के कारण हो जाता है। उसके बाद एक फिजियोलॉजिकल पूछा जाता है रिसिनेस। तो रिसिनेस जो है अधिक तापमान के कारण और नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। भूरापन जो है ये बोरान की कमी के कारण। वीव टेल जो है मोलिब्डेनम की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 76। क्वेश्चन करा दोस्तों, वर्षा उपहार बताना किसकी प्रजाति है? तो वर्षा उपहार जो वैरायटी है दोस्तों ये भिंडी की है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भिंडी की उन्नतशील किस्म है। यह जो किस्म है इसके अंदर पित्त सीरा मोजेक विषाणु प्रतिरोधी है। भिंडी की अन्य किस्में हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। पूसा मखमली पूछा जाता है, पूसा A4, परभनी क्रांति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्का अभय, अर्का नामिका, हरभजन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर पंजाब पद्मनी, ये सब वैरायटियाँ भिंडी की हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बैगन की प्रजाति फोमोसिप्स ब्लाइट बैक्टीरियल बिल्ट के प्रति अवरोधी है? 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पंत सम्राट। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोबारा देखेंगे, पंत सम्राट, पूसा पर्पिल क्लस्टर, पूसा भैरव, अर्का निधि आदि प्रजातियाँ फोमोसिप्स ब्लाइट और बैक्टीरियल बिल्ट के प्रति अवरोधी हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन करा है, प्याज की सफ़ेद किस्म कौन सी है? तो प्याज की जो सफ़ेद किस्म है दोस्तों वो हो जाएगी उदयपुर 102। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर 102। यहाँ पर देखेंगे सफ़ेद प्याज की फूला सफ़ेद है, पंजाब 48 है, ये सब सफ़ेद वैरायटियाँ हैं। पीले रंग की जो प्याज है अर्ली ग्रेनो, अर्का पीताम्बर, फूले स्वर्णा। लाल रंग की जो प्याज है पूसा रेड है, नासिक रेड है, और इसके बाद उदयपुर 101 है, पूसा माधवी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 79 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा पालक में पाए जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, प्रति 100 ग्राम पालक में 658 मिलीग्राम ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पालक में विटामिन ए की बात करें 9300 इंटरनेशनल यूनिट 100 ग्राम में से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन करा है, टमाटर पूरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक अम्ल की अनुमेय सीमा कितनी है? यानी कि टमाटर से एक पूरी नमक बनाया जाता है, जो बताना है इसके अंदर बेंजोइक अम्ल की मात्रा कितनी डाली जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 250 ppm। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन करा है, जिमी कंद का वनस्पतिक नाम बताना है। तो जिमी कंद का वनस्पतिक नाम होता है दोस्तों यम फोरलेसस कैम्पेनुलेटस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यम फोरफेलस कैम्पेनुलेटस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टोपियोका का पूछ लेता है तो मेनिहार एस्कुलेंटा होता है। यहाँ पर घोइया का पूछ लेता है, कोलोकेसिया एस्कुलेंटा होता है। और शकरकंद का इपोमिया बटाटा होता है। और रतालू का जो होता है डायोस्कोरिया एलाटा होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन करा है, कद्दू वर्गीय सब्जियों में लिंग भेद परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त पादप वृद्धि नियामक कौन सा है? तो यहाँ पर देख लेते हैं चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2-क्लोरोइथाइल फास्फोनिक एसिड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लिंग भेद परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त पादप वृद्धि नियामक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 2 क्लोराइड फास्फोनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है भिंडी की YVMV अवरोधी प्रजाति कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अर्का अनामिका। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्का अनामिका, अर्का अभय, आज़ाद क्रांति, पूसा HR, पंजाब देहिसार, उन्नत, यहाँ पंजाब पद्मिनी, वर्षा उपहार, कल्याणपुर 1 2 3 4, ये जो किस्में हैं ये YVMV यानी कि विषाणु, जिसको पित्त सीरा मोजेक विषाणु कहते हैं, इसके प्रति क्या है? प्रतिरोधी हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84। क्वेश्चन करा है वेजिटेबल फोर्सिंग का क्या तात्पर्य है? तो इसका जो तात्पर्य होता है दोस्तों वो होता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेजिटेबल फोर्सिंग पूछा है तो ये हो जाएगा बेमौसमी सब्जी उत्पादन करना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों बेमौसमी यानी कि ऑफ सीजन सब्जियों का उत्पादन वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है। ये सब्जियाँ किसी भी नियंत्रित वातावरण दशाओं में पैदा किया जा सकता है, जैसे ग्रीन हाउस हो गया, कांच ग्लास हो गया, इसके अंदर इसको पैदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे सब्जी फसलों के किस वर्ग में अधिकतम फसलें सम्मिलित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत सबसे ज़्यादा सब्जियाँ आती हैं। कुकुरबिटेसी के अंदर कद्दू, परवल, लौकी, करेला, तोरई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज ये सब आ जाएंगे। सोलेनेसी में बैगन है, टमाटर है, मिर्च है, आलू आ जाएंगे। कॉलक्राफ्ट के अंदर फूल गोभी, गांठ गोभी और पत्ता गोभी, ब्रोकोली ये सब आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86। क्वेश्चन करा शुगर बेबी बताना किसकी प्रजाति है? तो राइट आंसर हो जाएगा तरबूज की वैरायटी है, वाटरमेलोन की वैरायटी है शुगर बेबी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 87 पर। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों शुगर बेबी जो है ये तरबूज की वैरायटी है। यह जो किस्म है अमेरिका से लाई गई है। इसकी लता मध्यम लंबाई तक बढ़ती है। प्रत्येक फल का भार जो होता है 4 किलोग्राम होता है। प्रति हेक्टेयर 200 से लेकर 250 क्विंटल उपज मिल जाती है। इसके फल जो होते हैं बहुत ही मीठे होते हैं। इसका TSS जो होता है एग्जाम में बहुत बार पूछा 11 से लेकर 13% TSS होता है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और किस्में याद रखेंगे जो तरबूज की हैं। अर्का मानिक पूछता है, अर्का ज्योति, दुर्गापुर मीठा, पूसा बेदाना, W19 मोहिनी, ये सब तरबूज की वैरायटियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87। क्वेश्चन करा है पत्ता गोभी की बेहन की रोपाई की जाती है। तो ये की जाती है दोस्तों 2 से 4, जब इसके अंदर पत्तियाँ आ जाएं 2 से 4 जो लीफ स्टेज पर इसकी रोपाई कर देते हैं। और रोपाई के लिए जो अगेती जो रोपाई करेंगे तो 45 × 60 या 45 × 70 सेंटीमीटर पर करते हैं। मुख्य फसल अगर लगा रहे हैं तो 45 × 45 या 45 × 60 सेंटीमीटर दोनों के बीच में दूरी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88। पूसा रोहिणी बताना है किस्म किसकी है? तो ये टमाटर की वैरायटी है दोस्तों, काफ़ी फेमस वैरायटी है पूसा रोहिणी, याद रखेंगे। टमाटर की कुछ अन्य वैरायटियाँ हैं, पूसा उपहार है, पूसा गौरव है, मार्वेल है, हिसार अनमोल है, हिसार ललित, अंगूर लता, पंजाब केसरी, वसुंधरा। क्वेश्चन नंबर 89। ब्रोकोली का खाने वाला भाग रूपांतरण है। तो ये रूपांतरण है दोस्तों उभरा पुष्पक का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 90 पर। 90 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पूसा केसर बताना है किसकी प्रजाति है? तो ये जो वैरायटी है दोस्तों ये गाजर की वैरायटी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो कि 90 से लेकर 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी बुआई जो है अगस्त अक्टूबर के प्रारंभ होते ही कर देते हैं। और उपज की बात करें 250 से 300 क्विंटल उपज 1 हेक्टेयर में मिल जाता है। गाजर की अन्य किस्में पूसा मेघाली, सलेक्शन 223, गाजर नंबर 29, नेंटिस, जेनो, पूसा यमदाग्नि। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 91 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 91 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है
एक लिंगाश्रयी सब्जी फसल है, आपको बताना डायोसियस वेजिटेबल कौन सी है। तो यहाँ पर परवल जो है दोस्तों ये डायोसियस वेजिटेबल है, जिसको पॉइंटेड गार्ड के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन करा है डायोजेनिन पाया जाता है। तो डायोजेनिन किसके अंदर पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है दोस्तों ये सतावर के अंदर पाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अर्का मेघना बताना किस सब्जी की प्रजाति है। तो अर्का मेघना जो है ये मिर्च की वैरायटी है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्का मेघना मिर्च की हाइब्रिड किस्म है जिसके अंदर पाउडरी मिल्ड्यू और वायरस के प्रति प्रतिरोधी है। शिमला मिर्च की कुछ वैरायटियाँ याद रखेंगे, जैसे गोल्डन क्वीन पूछा जाता है, कैलिफोर्निया वंडर पूछा जाता है, चाइनीज जॉइंट पूछा जाता है। बैगन की कुछ वैरायटियाँ जैसे अर्का सील, अर्का केशव, अर्का निधि, पूसा भैरव। टमाटर की अर्का सौरभ, अर्का विकास। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन करा, फोमोप्सिस झुलसा की अवरोधी बैगन की प्रजाति कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, फोमोप्सिस झुलसा रोग जो है फोमोप्सिस ब्रेक्सेंस नामक फफूंद के कारण होता है। इस रोग से पत्तियां पर छोटे छोटे गोल भूरे धब्बे बन जाते हैं। रोगी पौधों की पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं और हवा चलने पर गिर जाती हैं। इस रोग की रोगरोधी जो किस्में हैं पूसा भैरव है और पूसा सम्राट है। तो दोनों ही किस्में इसके अंदर देखने को नहीं मिली थी, पूसा भैरव और पूसा सम्राट। ये इसके प्रतिरोधी है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं 303 नंबर पेज पर दिया है सुंडा वाली बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पूसा दो मौसमी बताना किसकी प्रजाति है। पूसा दो मौसमी जो प्रजाति है दोस्तों ये है करेले की वैरायटी है पूसा दो मौसमी। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो कि 120 दिन में तैयार हो जाती है और 120 से लेके 150 ग्राम के फल लगते हैं। ठीक है, फल का जो वेट होता है या फल का जो भार होता है 120 से लेके 150 ग्राम का होता है। 1 हेक्टेयर में उपज की बात करें तो 120 से लेके 150 क्विंटल उपज हमको आसानी से मिल जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 96 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। खरीफ प्याज की पौध की आयु रोपाई के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5 से 7 सप्ताह पर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रबी और खरीफ मौसम में प्याज की पौधशाला तैयार करने के लिए 10 से 12 किलोग्राम और 12 से लेकर 15 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन करा, आलू बुखारा का वानस्पतिक नाम बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आलू बुखारा का जो वानस्पतिक नाम है प्रूनस ड्रोमेस्टिक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों, आलू बुखारा का प्रूनस डोमेस्टिका, सेब का मेलस डोमेस्टिका, आम का मेंजीफेरा इंडिका, पपीता का कैरिका पपाया, केले का मूसा पेरेडिसिका, अनानास का अनानास कोमोसस। 98 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ब्लैक हार्ट एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है कौन सी फसल का। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आलू के अंदर ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। यहाँ देखेंगे आलू के अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं। ब्लैक हार्ट है, अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, मोजेक। मिर्च के अंदर पर्णकुंचन, मोजेक, जीवाणु धब्बा रोग, उकठा रोग। टमाटर के अंदर देखेंगे अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, आर्द्र विगलन, लीफ कर्ल। पत्ता गोभी के अंदर आर्द्र विगलन, काला विगलन, डाउनी मिल्ड्यू। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 99 पे। क्वेश्चन नंबर 99 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, हरभजन बताना एक प्रमुख प्रजाति है। तो हरभजन जो वैरायटी है दोस्तों ये भिंडी की वैरायटी है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और वैरायटियाँ आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है भिंडी की, जैसे हरभजन है, वर्षा है, सुप्रिया है, अर्का है, अभय, पूसा सावनी, आज़ाद क्रांति। मिर्च की आंध्र ज्योति, कल्याणपुर मोहिनी, भाग्य लक्ष्मी, गोल्डन क्वीन, येलो वंडर, हिसार विजय, ये सब वैरायटियाँ। पत्ता गोभी की गोल्डन एकर, पूसा लेट, लार्ज, पूसा रेड है,
प्राइड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर बैगन की वैरायटियाँ आरका केशव, हिसार जामुनी, पंजाब सदाबहार, पूसा भैरव, पूसा शंकर 5, वैशाली। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन करा एक कांच, यहाँ देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन जो आ गया, एक 5 सदस्यीय परिवार के लिए प्रतिदिन कितनी ताज़ी सब्जियों की आवश्यकता होगी। 5 सदस्यीय परिवार है, कितनी ताज़ी सब्जियों की आवश्यकता होगी दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि 1.5 किलोग्राम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ICMR के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 280 से लेकर 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है। 5 सदस्यीय लोग हैं तो यहाँ पर 300 × 5 कर देंगे तो 1500 ग्राम आ जाएगा, यानी कि 1.5 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। विटामिन सी की प्रचुर स्रोत बताना है कौन सी सब्जी के अंदर। तो विटामिन सी की जो प्रचुर मात्रा पाई जाती है दोस्तों, वो पाई जाती है शिमला मिर्च के अंदर। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं टमाटर में विटामिन सी 31 ग्राम यहाँ पर मिलीग्राम रहेगा, 31 मिलीग्राम। पत्ता गोभी में 124 मिलीग्राम, मिर्च के अंदर 112, और पीली शिमला मिर्च के अंदर 183, लाल शिमला मिर्च के अंदर 190, अमरूद के अंदर 228 और ब्रोकोली के अंदर 89। तो राइट आंसर हो जाएगा शिमला मिर्च। 102 नंबर क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। फसल दिया हुआ, रोग दिया हुआ, कौन से फसल के कौन कौन से रोग हैं ये आपको बताना है। टमाटर के अंदर डंपिंग ऑफ लगता है तो ये बात ठीक है, टमाटर के अंदर देखने को मिलता है। ज्वार के अंदर स्मट, ये भी ठीक है। आलू के अंदर स्केब, ये भी ठीक है। मूंगफली के अंदर ब्लास्ट नहीं लगता। ब्लास्ट जो लगता है दोस्तों ये धान के अंदर लगता है। और यहाँ पर जो मूंगफली के अंदर टिक्का लगता है, याद रखेंगे, मूंगफली के अंदर टिक्का डिजीज लगता है। तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। मूंगफली के अंदर टिक्का लगता है, रोजेट लगता है, जड़ विगलन लगता है, कॉलर रोट लगता है, चारकोल सड़न लगता है। टमाटर के अंदर आर्द विगलन, अल्टरनेरिया, ब्लाइट, लीफ कर्ल, जीवाणु उपटा और जड़ गांठ सूत्रकृमि। आलू के अंदर स्केब लगता है, अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, मोजेक रोग और यहाँ पर भूरी गलन, सड़न, ये सब देखने को मिलता है। और ज्वार के अंदर हेड स्मेट देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम कणुआ रोग कह सकते हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइए। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो रोजाना हम शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट है।